कल हमने दो अवयवों की समानता के विषय में चर्चा किया था और हमने बताया था कि दो अवयव समान तभी कहलाते हैं जब उसके क्रम समान हो और उसके संगत अवयव बराबर हो। आज हम दो अवयवों के योग के विषय में चर्चा करेंगे। दो अवयवों के योग। तो दो अवयवों के योग तभी परिभाषित होते हैं जब उसके क्रम समान हो। सबसे महत्वपूर्ण विषय, दोनों अवयवों के क्रम समान हो। क्रम समान हो तभी योग परिभाषित होंगे। उसके पश्चात योग करने के लिए हम संगत अवयव को जोड़ देते हैं। संगत अवयव का तात्पर्य होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अवयव दूसरे अवयव के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जुड़ेंगे। इसी प्रकार से पहले अवयव के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अवयव दूसरे अवयव के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अवयव से जुड़ते चलेंगे। इस प्रकार से पूरे अवयव जुड़ते चलेंगे। चूंकि दोनों का क्रम समान है इसलिए दोनों के एलिमेंट भी जो कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट है वो बराबर आपको मिलते चलेंगे। देखिए एग्जाम्पल से देखिए इसको। सपोज कीजिए कि ये एक कोई अवयव है। अवयव को कैसे दर्शाते हैं? एलिमेंट को स्मॉल ए आई जे और ये अवयव एम क्रॉस एन का है, इसका साइज है। दूसरा अवयव बी है, ये बी आई जे के रूप में, इसका भी क्रम एम क्रॉस एन है। याद रखिए पहली बात हमने क्या कहा था, दोनों अवयवों के योग तभी परिभाषित होंगे जब दोनों के क्रम समान हो। उसके पश्चात क्या होगा, दोनों के संगत अवयव जुड़ते चलेंगे। तब a प्लस बी को हम देखिए, a प्लस बी सब लिख रहे हैं हम, को आप इधर पहले लिख दीजिए c बराबर a प्लस बी। तो कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस ऑपरेशन लगा दिए, मैट्रिक्स बी आई जे एम क्रॉस एन। बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन अप टू मैट्रिक्स, देखिए कैसे होगा। इन दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव तो ए आई जे प्लस बी आई जे, दोनों के संगत अवयव जुड़ गए और मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम रहेंगे। जो भी योग का मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन मिलेंगे और इसी को लिखते हैं सी आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो देखिए दोनों का योग मिल गया सी आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। जहां पर आप बता सकते हैं कि सी आई जे क्या चीज है, ए आई जे प्लस बी आई जे के रूप में है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे तो ज़्यादा सरल होगी। चले एक अवयव, कोई भी एक अवयव ले लेते हैं 5 2 5 8 7, ये 2 क्रॉस 2 का अवयव है। इसी प्रकार से दूसरा अवयव b इज इक्वल टू ले लीजिए 3 2 1 7 8 ले लीजिए, ये भी 2 क्रॉस 2 का अवयव है। तो पहले हम देखेंगे क्या दोनों अवयवों के योग परिभाषित है। तो देखते हैं पहले अवयव का क्रम भी 2 क्रॉस 2 है, दूसरे अवयव का क्रम भी 2 क्रॉस 2 है, तो इसका योग परिभाषित होगा। इसके पश्चात मान लेते हैं ये देखिए a प्लस बी 2 5 8 7 प्लस 3 2 1 8। क्रम यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आपने वहां पर लिख दिया, दोनों का क्रम बराबर है। चाहो तो आप लिख दीजिए 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2। अब देखिए संगत अवयव जुड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो एडिंग होंगे। देखिए ये संगत फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के, इसके भी सेकंड के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अवयव के साथ। संगत अवयव का तात्पर्य है ये इनके साथ जुड़ेगा, ये इनके साथ जुड़ेगा और ये इनके साथ जुड़ेगा और ये इनके साथ जुड़ेगा।
समझ में आ गया बात? आप कदापि इनको इनके साथ मत जोड़ना, इनको इनके साथ मत जोड़ना, संगत अवयव ही आपको जोड़ना है। जोड़ के देखते हैं, देखिए 2 + 3 5 + 2 8 + 1 7 + 8 जोड़ दिए। ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का हुआ, राइट। इसके पश्चात देखिए ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 15 हो गया। यही A + B का, A और B के मैट्रिक्स के योग को दर्शाएगा। बहुत आसान है, बस ध्यान रखना 2 चीज़ों का, दोनों का क्रम समान हो और संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे। अब आगे मैट्रिक्स के योग के जो गुणधर्म है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स का योग किन किन गुणधर्मों का पालन करता है और उसी गुणधर्मों के आधार पर हम अपने एक्सरसाइज के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम कुछ समय पश्चात देखेंगे। आव्यूह के योग के गुणधर्म। गुणधर्म, सबसे पहला इसका गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ। यदि A और B दोनों M क्रॉस N के मैट्रिक्स हैं तब क्रम विनिमय नियम को कहते हैं A + B = B + A। इसका अर्थ अब देखिए, यदि दोनों का क्रम समान है तो A + B मैट्रिक्स का योग B + A मैट्रिक्स के योग के बराबर होगा। इसके प्रमाण के लिए देखिए, यहां लिख देंगे जहां A एवं B के क्रम समान है। क्यों ऐसा लिखना आवश्यक है? क्योंकि क्रम समान नहीं होने से मैट्रिक्स का योग परिभाषित नहीं होगा। इसके प्रमाण के लिए देखिए, माना कि A बराबर एक M क्रॉस N मैट्रिक्स ले लीजिए, Aij M क्रॉस N मैट्रिक्स। दूसरा B बराबर आप ले लीजिए, दूसरा B मैट्रिक्स बराबर Bij M क्रॉस N मैट्रिक्स। अब देखते हैं दोनों का योग। क्रम विनिमय के पालन करने के लिए हम इसका A + B ले लेते हैं। A + B लेते हैं तो क्या मिलेगा? मैट्रिक्स Aij M क्रॉस N प्लस मैट्रिक्स Bij M क्रॉस N। फिर दो मैट्रिक्स के योग के नियम से उसके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे Aij प्लस Bij M क्रॉस N मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के योग के नियम से, मैट्रिक्स के योग के नियम से, योग से। अब देखिए
यहाँ के जो अवयव हैं ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, एक राशि है। और हम जानते हैं चाहे वो रियल क्वांटिटी हो, चाहे रियल में चाहे वो अदिश हो, सदिश हो, कुछ भी हो, ये क्वांटिटीज जो होते हैं, सॉरी सदिश नहीं, अदिश राशि हैं, ये राशि योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 + 2 बराबर 5, आप इसको 2 + 3 भी लिख सकते हैं, बराबर क्या होता है 5। तो ये अदिश राशियां जो होती हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं Bij + Aij। देखिए बात आपको एकदम सामान्य लग रहा है, लेकिन ये पालन करता है इसलिए आप लिख पा रहे हैं, अदरवाइज आप लिख नहीं पाते। पुनः मैट्रिक्स की परिभाषा से अलग अलग कर दीजिए, Bij M × N मैट्रिक्स प्लस Aij M × N मैट्रिक्स, और यही आपका B मैट्रिक्स है और आपका A मैट्रिक्स है। तो आप देख रहे हैं कि A + B = B + A, यही क्रम विनिमय नियम कहलाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि दो मैट्रिक्स का योग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसके पश्चात हम इसके दूसरे गुणधर्म पर चर्चा करेंगे, साहचर्य नियम। और हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का योग जो होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। साहचर्य नियम को सिद्ध करने के लिए हमको 3 मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरा गुणधर्म साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। यदि A, B एवं C 3 समान क्रम के मैट्रिक्स हैं, 3 समान क्रम के मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स है। तब साहचर्य नियम क्या कहलाता है? देखिए योग के लिए साहचर्य नियम हम बताना चाह रहे हैं, A + B का योग प्लस C का योग बराबर होता है A + B + C का योग, ये कहलाता है साहचर्य नियम। इसका अर्थ आप समझने का प्रयास कीजिए। A + B मैट्रिक्स को जोड़ोगे, उसके बाद C को जोड़ोगे, तो जो मान आएगा वही मान B + C को जोड़ने के पश्चात A के साथ जोड़ोगे, वो क्या आएगा? बराबर आएगा। ये कहलाता है साहचर्य नियम। इसके प्रमाण के लिए, इसके प्रूफ के लिए देखिए, तीनों मैट्रिक्स मान लीजिए। तो माना कि A बराबर Aij M × N ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। इसी प्रकार B बराबर Bij M × N के मैट्रिक्स हैं। और तीसरा मान लीजिए C मैट्रिक्स बराबर Cij M × N मैट्रिक्स, सभी के ऑर्डर बराबर हैं। तो देखेंगे साहचर्य नियम में हम एक यहां करते हैं, साहचर्य नियम के लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। A + B + C = देखिए A मैट्रिक्स बराबर क्या है? मैट्रिक्स Aij M × N प्लस B मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स Bij
m क्रॉस n। यहाँ पर दोनों में ब्रैकेट है, इसलिए आप एक ब्रैकेट लगा लीजिए, डिफरेंस ब्रैकेट, और प्लस Cij m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स के योग की परिभाषा से इसके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। Aij प्लस Bij ये मैट्रिक्स मिलेगा m क्रॉस n मैट्रिक्स, और प्लस Cij m क्रॉस n मैट्रिक्स। आपने पहले इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा, उसके पश्चात इसके योग को इसके साथ जोड़ेंगे। पुनः ये वैल्यू आ गए, एक वैल्यू हुआ, मैट्रिक्स जुड़ा, तो इसका योग किसके साथ होगा, इनके साथ होगा। तो चलिए योग के नियम से Aij प्लस Bij और प्लस Cij ये मिला m क्रॉस n मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के योग के नियम से, आव्यूह के योग के नियम से, योग से। यहां से आप देखिए ये सब अवयव हो गए, और ये स्केलर क्वांटिटी जो होती है, अदिश राशियां होती है, वो साचार्य नियम का पालन करता है। इसलिए यहां पर आप लिख सकेंगे Aij प्लस, इसके साथ ब्रैकेट लगा लीजिए, Bij प्लस Cij, इसके साथ ब्रैकेट लगा लीजिए। ये m क्रॉस n मैट्रिक्स हुआ। ये कौन सा क्रॉस मैट्रिक्स हुआ, m क्रॉस n मैट्रिक्स हुआ। पुनः अलग कर लीजिए मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n मैट्रिक्स, और चूंकि ये साथ साथ है, देखिए ब्रैकेट इसके साथ है, तो इसको एक ऐसा कोष्टक लगा लीजिए, ये मिल जाएगा आपको। फिर इसको अलग अलग कर देंगे, Bij m क्रॉस n मैट्रिक्स प्लस Cij m क्रॉस n मैट्रिक्स। और आप पाएंगे ये इसका मान कितना होता है, A मैट्रिक्स, और ये कोष्टक लगा दीजिए B मैट्रिक्स प्लस C मैट्रिक्स। तो देखेंगे हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, A प्लस बी मैट्रिक्स का योग प्लस सी मैट्रिक्स का योग। आपको मिला है B प्लस सी मैट्रिक्स का योग में A मैट्रिक्स के योग के बराबर मिलता है। इस प्रकार से योग का दूसरा गुणधर्म साचार्य नियम का ये पालन करता है। उसके पश्चात फिर आते हैं तीसरा नियम, और वह नियम है योज्य तत्समक। योज्य मतलब योग से है अर्थ। योज्य तत्समक नियम की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर ये नियमों को आप लोगों ने समझ लिया तो एप्लीकेशन एक्सरसाइज के प्रश्न ऐसे ही आपके बहुत आसानी से बनेंगे। तीसरा गुणधर्म योज्य तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। यदि A एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है, यदि A कैसा है, एक m क्रॉस n अवयव है, तथा ये डार्क जीरो लगाइए इस प्रकार से, थोड़ा से ऐसा डार्क जीरो। डार्क जीरो एक m क्रॉस n का शून्य मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है, अवयव है। तब ध्यान देंगे मैट्रिक्स A प्लस जीरो मैट्रिक्स
डार्क जीरो, जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए मैट्रिक्स। यहाँ पर ए प्लस जीरो मैट्रिक्स बराबर भी ए मिलेगा और जीरो प्लस ए मैट्रिक्स भी क्या मिलेगा, बराबर जीरो मिलेगा। तब जीरो को योज्य तस्मक कहते हैं। तब जो जीरो मैट्रिक्स है इसको क्या बोलते हैं, जीरो को योज्य तस्मक। योज्य तस्मक कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यदि किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स का गुणा कर दें तो उसका वैल्यू क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा। तो जीरो कैसा हुआ, योज्य तस्मक हुआ। इसके प्रमाण के लिए देखिए, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स, माना कि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। और डार्क जीरो एक शून्य क्रम का, मतलब आप ऐसा लिख लीजिए जीरो करके इसको एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। यहां पर ध्यान देंगे ये बड़ा लिखेंगे और डार्क लिखेंगे और ये छोटा स्मॉल जीरो, ये अवयव के रूप में है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में है, अवयव के फॉर्म में है, ध्यान रखेंगे। तब हम इसके देखिए लेफ्ट साइड को ए प्लस जीरो मैट्रिक्स बराबर, ए बराबर कितना मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन और प्लस जीरो मैट्रिक्स जीरो एम क्रॉस एन। इसमें दो मैट्रिक्स के योग की परिभाषा को पूर्ण कर रहा है, तो ये हो जाएंगे मैट्रिक्स ए आई जे प्लस जीरो और ये एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की योग की परिभाषा से। अब चूंकि हम जानते हैं अदिश राशि के लिए, इस अवयव के लिए ये क्या कहलाता है, ये योज्य तस्मक कहलाता है, नियम का पालन करता है। तो ये पुनः आपको क्या मिलेंगे, ए आई जे ही मिलेंगे एम क्रॉस एन। क्यों, क्योंकि आप जानते हो ए प्लस जीरो बराबर क्या मिलता है, जीरो मिलता है, या जीरो प्लस ए मिलता है। अब यहाँ पर ऐसा मत समझिए ये ए और ये ए में अंतर है, ये अवयव है, ये राशियां हैं। और राशि के लिए जैसे आपने संख्या के लिए देखिए 5 प्लस जीरो कितना होते हैं, 5 होते हैं ना। राशि के लिए पालन करता है कि नहीं करता है, 5 प्लस जीरो होते हैं। इस प्रकार से इसको समीकरण 1 कह दीजिए। अब इसके पश्चात आपको इसके दूसरा पार्ट पर विचार कर लीजिए। जीरो मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो एम क्रॉस एन प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स के योग के नियम से जीरो प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। और यहाँ पर राशि जो होता है वो उसके लिए जीरो एक योज्य तस्मक होता है और योज्य तस्मक में किसी राशि का गुणा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको ये कौन सा मैट्रिक्स मिल गया, ए मैट्रिक्स मिल गया। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 कहता है ए प्लस जीरो, समीकरण 2 कहता है जीरो प्लस ए। समीकरण 1 और 2 को आप करेंगे तो उसका वैल्यू वही मिलता है। यहाँ पर मैट्रिक्स ले लीजिए ए मैट्रिक्स, आपको ए मैट्रिक्स मिल रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। इस प्रकार से एक योज्य तस्मक गुण की पुष्टि हो जाती है। इसके पश्चात चौथा गुण पर विचार करेंगे, लेकिन इसमें एक याद रखना, एक एम क्रॉस एन का शून्य मैट्रिक्स जो होता है किसी भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स के लिए योज्य तस्मक का काम करता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यदि आपका कोई आव्यूह का क्रम 2x2 है तो उसके लिए योज्य तस्मक का काम क्या करेगा,
जीरो मैट्रिक्स वो भी 2x2 का होगा। यदि कोई मैट्रिक्स 3x3 का है तो उसका भी योज्य तस्मक क्या होगा? 3x3 का होगा। इस प्रकार से चौथा गुणधर्म चर्चा करेंगे योज्य प्रतिलोम और उसके बाद निरसम नियम। योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। तो कोई भी अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए माइनस ए का अस्तित्व इस प्रकार से होता है। देखिए, एक कोई अवयव है ए, तो माइनस ए इसका अस्तित्व इस प्रकार से होता है कि इन दोनों का योग जो होगा, इन दोनों का योग हमेशा जीरो मैट्रिक्स होगा, या माइनस ए प्लस ए, इनका योग कैसे होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। तब माइनस ए को हम ए का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। संख्या में भी ऐसी होता है, जैसे +3 -3 इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स किसी भी क्रम को हो, उसी क्रम का माइनस ए इस प्रकार से होगा, उनका योग कैसे होगा? 0 होगा। तब हम माइनस ए को ए का योज्य प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। कोई एक एग्जाम्पल, आसानी से एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हो। जैसे ए बराबर एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लीजिए, 5 3 2 7। तब माइनस ए क्या होगा? निश्चित तौर पे -5 -3 -2 और -7 का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि a प्लस माइनस ए को हम योग करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। देख लीजिए, करके देख लीजिए, ए का मान कितना है? 2x2 और ये भी 2x2। 5 2 3 7 2x2 और प्लस माइनस ए -5 -3 -2 -7, ये 2x2 का। मैट्रिक्स के योग के नियम से देखिए, 5 + 5 -5 +3 -3 +2 -2 +7 -7 इज इक्वल टू आपको क्या मिला? 0 मिलेगा। यही बात इस पे कह रहा है। पांचवा गुणधर्म निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। यदि ए बी सी 3 m×n के अवयव हैं, यदि ए बी एवं सी समान क्रम के, समान क्रम के अवयव हैं, समान क्रम के अवयव हैं, तब a प्लस बी बराबर a प्लस सी। देखिए, a प्लस बी बराबर a प्लस सी, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? b बराबर c इंप्लाई करेगा। ये निरसन नियम कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में प्लस से था, राइट हैंड साइड में प्लस से था, दोनों कैसे हो गया? कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। इसके प्रमाण के लिए बहुत आसान है। इसका प्रमाण आप यहीं से स्टार्ट कीजिए। a प्लस बी बराबर a प्लस सी, ये दिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में बाईं ओर माइनस ए जोड़ देते हैं। बाईं ओर जोड़ रहे हैं ना, तो बाईं ओर -a प्लस बी, -a प्लस सी, बाईं ओर दोनों साइड जोड़ दिया। उसके पश्चात
माइनस ए प्लस ए, एक ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, प्लस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस ए सी। अब इसके पहले जो गुणधर्म था, इसके पहले ये योज्य प्रतिलोम ए प्लस माइनस ए क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, ये जीरो मैट्रिक्स होगा, डार्क में लिखेंगे जीरो मैट्रिक्स प्लस बी और ये जीरो मैट्रिक्स प्लस सी। इसको लिखना चाहिए योज्य प्रतिलोम, यहां पर क्या लिखेंगे, योज्य प्रतिलोम। इसके पश्चात आप जानते हैं कि जीरो जीरो प्लस बी क्या होता है, योज्य तत्समक। इसके पहले गुणधर्म, तीसरा गुणधर्म हम पढ़े थे, ये क्या कहलाता है, योज्य तत्समक। तो यहां पर बी बराबर सी, ये योज्य तत्समक, योज्य तत्समक नियम से। तो आप देख रहे हैं a प्लस बी बराबर a प्लस सी, ये क्या इंप्लाई किया, b बराबर c, ये नियम कहलाता है निरसन नियम। अब ये कंप्लीट हुआ आपका आव्यूहों के योग और उसके गुणधर्म। अब पढ़ेंगे दो आव्यूहों के व्यवकलन। दो आव्यूहों को आप घटाएंगे कैसे, तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार से हमने जोड़ा था उसी प्रकार से हम घटाएंगे। संख्या में भी वैसे ही होता है। दो आव्यूहों के व्यवकलन। जैसे आप संख्या में देखते हैं, सेम उसी प्रकार से राशि में देखते हैं, दो राशि को आप कैसे घटाते हैं, 5 ऋण 3। इसका क्या अर्थ होता है, वास्तव में ऐसा लिखते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, संख्या 3 के योज्य प्रतिलोम, संख्या 3 के योज्य प्रतिलोम को इसके साथ जोड़ना होता है। सेम इसी प्रकार से हम दो आव्यूहों के व्यवकलन को भी हम समझाएंगे। मान लेते हैं ए और बी समान क्रम के आव्यूह है, ए बी समान क्रम के आव्यूह है। समान क्रम के आव्यूह है ए और बी। तो ए और बी के व्यवकलन को a माइनस बी, इसको कैसे लिखते हैं, माइनस ए प्लस माइनस बी। इसका अर्थ हुआ कि बी मैट्रिक्स के योज्य प्रतिलोम, देखो ए मैट्रिक्स के साथ बी मैट्रिक्स के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना इसका अर्थ है। और संक्रिया हम कैसे करेंगे, संक्रिया हम सीधा कैसे करेंगे, a माइनस बी, अर्थात ए के अवयव संगत अवयव को बी के संगत अवयव के साथ घटा देंगे। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। मैट्रिक्स ए के साथ मैट्रिक्स बी के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना हुआ। और क्रिया कैसे करेंगे, मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स ए के संगत अवयव को मैट्रिक्स बी के संगत अवयव के साथ हम घटा देंगे। जैसे जोड़ते थे वैसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, 5 8 9 1 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 2 5 1। अब a माइनस बी का क्या तात्पर्य है, सीधा सीधा पहली बात देखिए, दोनों का ऑर्डर समान है कि नहीं, दोनों का ऑर्डर कैसे है, समान है। क्योंकि घटाना कोई क्रिया नहीं है, वास्तव में जोड़ना ही है, वास्तव में क्या है, जोड़ना ही है। हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे सीधे, 5 माइनस 3 8 माइनस 2 9 माइनस 5 और 1 माइनस 1। आपको मिलेंगे मैट्रिक्स 2 6 4 0। इस प्रकार से ये एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के घटाने का क्रिया हुआ। इसी प्रकार से x एक मैट्रिक्स का एक अदिश राशि से गुणनफल,
अवयवों का अदिश राशि से गुणनफल। अवयवों का अदिश राशि से गुणनफल। मान लेते हैं ए कोई अवयव है और लैम्डा कोई अदिश राशि है, तो लैम्डा इंटू ए ही अवयव का अदिश राशि से गुणनफल वाला मैट्रिक्स होगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो ए का ऑर्डर है वही लैम्डा इंटू ए का भी ऑर्डर होगा। और इस क्रिया को करने के लिए कैसे करेंगे? जो लैम्डा होगा मैट्रिक्स ए के सभी अवयव के साथ गुणा होगा। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता था, ध्यान रखेंगे। डिटरमिनेंट आपने पढ़ा, डिटरमिनेंट में क्या होता था? डिटरमिनेंट में कोई राशि का गुणा है तो क्या होता था? कोई एक रो या कोई एक कॉलम में होता था। ये बेसिकली अंतर है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स में कोई अदिश राशि का गुणा होगा तो वो मैट्रिक्स के सभी अवयव में गुणा होगा, जबकि डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में हुआ करता था। एग्जाम्पल, जैसे ए बराबर आप ले लीजिए एक AIJ M क्रॉस N मैट्रिक्स है एवं लैम्डा कोई अदिश राशि है। लैम्डा कोई अदिश राशि है, तो इस मैट्रिक्स में अदिश राशि का गुणनफल ये क्या कहलाएगा? लैम्डा इंटू ए, अर्थात लैम्डा AIJ M क्रॉस N मैट्रिक्स। अर्थात क्या होगा? इस लैम्डा का इस मैट्रिक्स के सभी अवयव में गुणा हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू AIJ, देखिए पूरा हो जाएगा। और दोनों का क्रम भी चेंज नहीं होगा, क्रम भी वही रहेगा। ए का भी क्रम वही है और लैम्डा ए का भी क्रम वही है। उदाहरण के तौर पे बहुत आसानी से आप दे सकते हो कि यदि ए मैट्रिक्स बराबर कोई है, ध्यान दीजिए, इसके एप्लीकेशन ध्यान दीजिए, डायरेक्ट आपको यूज भी करने हैं। यदि ए मैट्रिक्स बराबर है कोई 1 2 3 0 5 2 और 1 0 1, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। और लैम्डा कोई राशि 2 है, समझ में आ गया? तो 2 इंटू लैम्डा क्या अर्थ हुआ? 2 का इस मैट्रिक्स के साथ 1 2 3 0 5 2 1 0 1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो आप गुणा करने के लिए क्या करते हैं? पूरे राशि में हम 2 का गुणा कर देंगे। तो ये 2 4 6 0 10 4 2 0 2, ये मैट्रिक्स यही कहलाएगा 2 इंटू ए। समझ में आ गया? बहुत आसान है। इसके पश्चात इस अदिश गुणनफल से संबंधित कुछ गुणधर्म है, उस गुणधर्म का हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज के प्रश्न पर आएंगे। इन तमाम गुणधर्मों के आधार पर हम अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न को, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। अवयवों के